होगी। कई रास्ते हैं, वो रास्ते हम लोग अपना बनाएंगे। कल से आप लोगों को सारी चीजें दिखने लगेंगी, ठीक है। किसी को बुलाने की, किसी को परेशान करने की कोई जरूरत नहीं है। मजबूर होकर सब आएंगे। जो पहले जिस रास्ते पर हम लोग गुजर के लिस्ट तक पहुंचे थे, उन्हीं रास्तों पर जाकर के हम लोग फिर से नियुक्ति पाने जा रहे हैं, ठीक है। वो रास्ता आपको दिख जाएगा, आप स्वयं बताएंगे हाँ ठीक है, ये ऐसे हुआ था, ऐसे हुआ था। आज बहुत कम से कम 2 घंटे तक मीटिंग हुई और उसमें जिन सबको ना, मुख्यमंत्री को छोड़ दीजिए, बस मुख्यमंत्री से नीचे सभी लोग थे और उन सभी पर आप सभी के भाई बहन हावी थे। किसी की इतनी हिम्मत नहीं कि हम लोगों के अपोजिट में कुछ बोल दें और विजय भाई पूरे फॉर्म में थे। स्थिति ये है कि हमको बोलना भी नहीं पड़ा। जो मुझे कहना चाहिए था, दबाव बनाना चाहिए था हम लोगों को, वो सारी चीजें आज एक तरफ से निकल गई, ठीक है। ये आप लोग भरोसा रखिए, लेकिन ये दबदबा यहाँ बना के रखिए। आपके साथ IPS, CID सब बैठे, तब आपकी मीटिंग होगी। ऐसा नहीं कि बस आए, मंत्री जी आए, फलाने बघेल साहब आए और मीटिंग हो गई, नहीं। पूरा प्रशासन कह रहे हैं ना, मुख्यमंत्री को छोड़ दीजिए, उसके बाद सभी लोग बैठे थे। ये चीजें आपको ससमय सब दिख जाएंगी। हम लोग चाह रहे हैं कि अपनी तरफ से हम लोग कुछ डिलीवर ना करें, ठीक है। हम लोगों को फ्री हैंड छोड़ दीजिए। यहाँ पर शांतिपूर्ण, जैसे हम लोग आज आए, यहाँ मीटिंग से निकले, एक वीडियो दिखी कि हम तैयार हैं, ऐसे रोज दिखता रहे। 8 दिन विधानसभा चलेगी, 8 दिन ऐसे दिखाते रहे, बाकी हम लोग सब करा लेंगे, ठीक है। बाकी की बात विजय भाई बताएंगे। जो सब तो कह दिया है, क्या बचा है कहने। एक चीज बची रह गई, मुझे लगता था कि अगर ये लोग बताते ज्यादा ठीक था, खैर मैं कह देता हूँ ज्यादा ठीक रहेगा। सब तो कह आए आज हम लोग, और गुस्ताखी माफी के साथ जो है मैं कह रहा हूँ कि आज मैंने लोगों को मौका ही नहीं दिया कुछ। और इसलिए मौका नहीं दिया कि बहुत सारे सवाल ऐसे थे जिसके जवाब मुझे खुद याद देने थे। और मैं कह रहा हूँ कि हमारे भाई के मन में भी रहे होंगे कि ऐसा हो सकता है कि ये हमारे पीठ पीछे किसी अधिकारी से मिलते होंगे, ये बातें होती होंगी। जैसा माहौल बनाया गया कि हम रिविजिट करवाना चाहते हैं, मुश्किल कुंजी में नौकरी लेना चाहते हैं, आज वो सवाल उन अधिकारियों ने पूरे विशेष शिक्षा विभाग से मुझसे पूछा और पलट के जो मेरा जवाब था, मैं जानता हूँ मेरे भाइयों का सीना गर्व से चौड़ा हुआ होगा। मुझसे पूछा कि आप लोग ATRE जीतना चाहते हो, मैंने कहा 100% जीतना चाहते हैं, क्योंकि बिना ATRE जीते 6800 हमारी प्रोसीड नहीं होगी। इसलिए जो भी रास्ता बने हमारे 6800 के लिए बनना चाहिए, क्योंकि 6800 के लिए हमने नहीं बनाई, वैसे शिक्षा विभाग ने बनाई, मुख्यमंत्री के आदेश के बाद बनाई है, तो 6800 की नियुक्ति होनी चाहिए। तो वो सारे जवाब आज मैं दे के आऊँ जो हमारे लोगों के मन में सवाल होते थे, और सब अपने भाई बहन मौजूद थे, सब ने जो बन पड़ता था सब ने कहा। और अच्छी बात यह है कि हम लोग अपने मुंह से कुछ नहीं कहना चाहते, हमारे कामों का, हमारी मेहनत का, हम सही है कि गलत है। हम रिविजिट करवा रहे थे, हम उत्तर कुंजी से नौकरी ले रहे थे कि हम 6800 के साथ खड़े थे, वीरेंद्र के साथ खड़े थे, नाजमा के साथ खड़े थे, अर्चना के साथ खड़े थे, अमरिंदर के साथ खड़े थे, कि अमित के साथ खड़े थे। इसका जवाब उधर से खुद मिल जाए, ये मेरी सबसे बड़ी जीत हो जाएगी। अब ज्यादा कुछ क्या कहूँ, बस एक लाइन में समेट दो सारी बातें कि ऐसा नहीं है कि हम लोगों के मन में व्यथा नहीं, लेकिन संघर्षों से घबरा जाना हमारे स्कूल की प्रथा है। बहुत लिए चंद कदम दूर है, आज और इंतजार कर लीजिए, शाम से लेकर सुबह तक चीजें खुद सामने आ जाएंगी। बस हम लोग ये चाहते हैं कि जो ये लिस्ट 6800 की निकाली गई, उसमें जो आखिरी पायदान पे जिसका नाम था ना, बिल्कुल आखिरी नाम जिसका नीचे था, उसका भी उतना ही राइट है जितना पहले नंबर, जो रैंक पे जो पहले नंबर पे बैठे। सबके घरों में खुशियां हैं। अगर ये लिस्ट मेरी सहमति से बनाई गई होती तो मैं कहता कि ठीक है, मैंने कहा था इनका नाम शामिल करो, इनका नाम नीचे से हटा दो। विभाग ने लिस्ट बनाई, मुख्यमंत्री जी कहने के बाद आई, तो 65-53 को जो आखिरी पायदान पे जो लड़का बैठा है ना, उसकी भी नौकरी का दावा उतना ही है जितना पहले नंबर पे बैठे व्यक्ति का।
मुझे खुशी है, तसल्ली है और मुझे लग रहा है कि शायद जब 23 दिसंबर 2021 को हम लोग मुख्यमंत्री जी से मिले थे, अगर कोई मुझसे पूछे तो मैं बताऊं, मैं उस दिन से ज़्यादा आज अपने आप को संतुष्ट महसूस करता हूं। क्योंकि उस दिन ये नहीं पता था कि किसका चयन होगा, किसका नहीं होगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा, लेकिन आज ये पता है कि बेसिक शिक्षा विभाग के सारे अधिकारियों के सामने, मुख्यमंत्री के सामने, बेसिक शिक्षा मंत्री के सामने इस बात को हम लोगों ने कह दिया है कि जो भी रास्ता बनाइए वो रास्ता 6800 में शामिल सभी लोगों की भलाई के लिए हो। लेकिन इसमें एक बात और मैं बता दूं, क्योंकि 595 और या 96 दिन हो गए, 596 दिनों में हम लोग यहाँ खून के आंसू रोए। बहुत सारे लोग ऐसे रहे जिनको हम लोग लाख मिन्नतें करते रहे, लाख दुहाई देते रहे कि चले आओ, मरने का इंतजार मत करो, वो लोग नहीं आए। तो मैं फिर से कह दे रहा हूँ, हमारे साथ के लोग भी थे, हम लोग इस बात को तय कर चुके हैं। अब ये कह दिया गया है कि जिस रास्ते पर सहमति बनेगी, जिस पे आप सब तैयार होंगे, ऐसा कोई रास्ता नहीं बनेगा जिस पे आप सब तैयार नहीं होंगे। तो ऐसा रास्ता जो बनेगा जिसमें हमारे संघर्ष करने वाले भाइयों का नुकसान न हो, जो पिछली बार चौक रह गई वो इस बार हम लोग नहीं होने देंगे। बाकी किसी को यहाँ घबराने की, जो भी व्यक्ति यहाँ पे बैठा है उसका हित किसी भी दशा में प्रभावित नहीं होगा, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। बाकी जो नहीं है उनका क्या होगा, या जो अभी तक घरों से नहीं निकले, क्यों नहीं निकले, जिनको इस आंदोलन से कोई मतलब नहीं है, जिनका किसी तरह का सहयोग नहीं है, उनके हितों के बारे में सोचने वाले हम लोग कोई होते भी नहीं। जब वो हमारी लाश पर अपनी नौकरी हासिल करना चाहते हैं तो हमारी भी जिम्मेदारी बन जाती है कि उनको हम जिंदा तो कम से कम छोड़ दें, उनको पता होना चाहिए कि उन्होंने क्या गुनाह किया। आप सोच के देखें, मुश्किल से आपकी संख्या कितनी होगी, 200, 6600 लोग नहीं है, 600 लोग ऐसे हो सकते हैं जिनकी कोई समस्या होगी, नहीं आ सकते। बाकी लोगों के घरों से नहीं निकल रहे हैं तो क्यों उनकी नौकरी के लिए कोई मरे? हम लोग नहीं मरेंगे। हम लोगों को जो लड़ाई लड़नी थी, हम सब आभारी हैं उन सभी भाइयों के, बहनों के, जिन्होंने इस संघर्ष को जिया। एक एक दिन यहाँ गिन गिन के हम लोगों ने इसलिए बिताए मेहनत करके कि एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन हमारा संघर्ष सफल हो जाए। हम लोग उसकी कगार पे खड़े हैं। बहुत कुछ आज चाहकर भी मुझसे हो नहीं पाएगा, क्योंकि जितना कहना था मैं कह आया हूँ। उसी बात की संतुष्टि है, क्या संतुष्टि से सो जाने दो।